बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाज़रीन आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि अक्सर शोहर अपनी बीवियों से शिकायत करते हैं कि भाई मैं घर आकर जल्दी क्या करूँ, मुझे तो तुम्हारे पास से सिर्फ स्मेल ही आती रहती है। कभी तुम नहा भी लिया करो, कभी कपड़े भी चेंज कर लिया करो। आज हमारा टॉपिक इसी बारे में है। तो फिर बिना देर के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाती हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक औरत थी और एक शौहर थे जो घर में जाते हैं अपनी बीवी के पास और गुस्से में घर से निकल जाते हैं कि भाई मैं क्या किया करूँ, तुम जो मेरे से हमेशा लड़ती रहती हो कि आप घर नहीं जल्दी आते। मैं जब भी जल्दी घर आता हूँ, कभी तुम किचन में मसरूफ होती हो, कभी तुम बच्चों के साथ लगी हुई होती हो, या तुम्हारे पास से स्मेल ही खत्म नहीं होती। तो मेरा दिल हमेशा ही तुम्हें देख के ही खराब होता है। तो वो इस तरह से कह के अपनी बीवी को गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। तो वो रास्ते में जा रहा होता है, वो एक बाबा जी के साथ टकराते हैं रास्ते में। तो वो बाबा जी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है कि तुम इतनी तेजी से कहीं जा रहे हो, कोई परेशानी है? तो वो आगे से उसको कहते हैं कि भाई आप अपने काम से काम रखें, मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना, आप मेरा मसला हल नहीं कर सकते। तो फिर वो उनसे पूछते हैं, तो वो फिर वो उनको बताने से मना कर देते हैं। वो 3 दफा पूछते हैं, फिर वो आखिरकार कहता है कि मेरा इस तरह से मसला है, मैं गलत काम के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे मेरी बीवी पसंद नहीं है, मुझे उससे स्मेल आती है। मैं घर जब भी जाता हूँ तो वो हमेशा बच्चों में मगन रहती है, कभी अपने सफाई का ख्याल नहीं रखती, अपना ख्याल नहीं रखती। तो मुझसे पूछते हैं कि बेटा मुझे सिर्फ कुछ बातों का जवाब दो। तुम्हारे घर में जो बीवी है तुम्हारी, वो घर के काम करती है, तो तुमने उसके लिए कितनी आया रखवाई हुई है? मतलब कि तुम्हारे घर में कपड़े कौन धोता है? तो वो कहते हैं आगे से कि नहीं, मेरी बीवी ही धोती है। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? मेरी बीवी बनाती है। तुम्हारे घर में बच्चों का ख्याल कौन रखता है? मेरी बीवी रखती है। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप का ख्याल कौन रखता है? वो कहता है कि मेरी बीवी रखती है। तुम्हारे लिए सुबह उठ के नाश्ता कौन बनाता है? वो कहता है मेरी बीवी बनाती है। तुम्हारे लिए ऑफिस से थक हार के जाने के बाद तुम्हारे लिए खाना कौन बनाती है? मेरी बीवी बनाती है। तो वो उनका कहने का ये मतलब था कि जब आप इतना सब कुछ तुम्हारी बीवी ही कर रही है, तो उसने पूरा घर तुम्हारा संभाला हुआ है। तुम्हारे ना होने के बाद उसने तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी माँ बाप को, तुम्हें, सबको उसने संभाला है। तो ज़ाहिर ही बात है कि आप जब इतना घर की जिम्मेदारी सर पे उठा रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा तैयार ही होकर रहें। ये चीज़ें आप लोगों को भी समझनी चाहिए। तो जैसे ही तुम अब जो पैसा तुम बाहर औरतों पे लगाने के लिए जाओगे, तुम वही पैसे से बेटा अपनी बीवी के लिए क्यों कुछ नहीं लेकर जाते? उसको तुमने कब कोई अच्छे अल्फाज बोले होंगे जो वो तुम्हारे लिए तैयार नहीं होते? कब तुमने उसकी लास्ट टाइम तारीफ की थी? कब तुम उसको घुमाने के लिए आखिरी बार लेकर गए थे? तो बीवी ही बुरी नहीं होती, बुरी है तुम्हारी नजर बेटा, कि आज तुम्हें अपनी बीवी बुरी लग रही है, कल को तुम दुनिया की सारी औरतों से भी शादी कर लोगे ना, तुम्हें वो भी बुरी लगने लग जाएगी। तो आखिरकार जो बाजारों में जो कुतिया फिर रही होती है ना, तुम्हें वो अच्छी लगने लग जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि बीवी गलत नहीं है, यहाँ पे आप गलत है, आपकी नजर गलत है। बाहर जो आप औरतों को देखते हैं तैयार हुए फिर रही हैं, आ जा रही हैं, वो घरों की जिम्मेदारी नहीं उठाती, वो घरों में बच्चे नहीं पाल रही होती, वो घरों में सास ससुर को, आपको, अपने शोहरों को नहीं पाल रही होती, वो सिर्फ अपने आप को ही मेंटेन रखने पर ध्यान दे रही होती। जो बंदा अपने आप को बिना देखे सिर्फ और सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं है, वो नहीं चाहती कि मैं तैयार हूँ, मैं अपने आप को टाइम दूं, किसके लिए वो घर को संभाल रही है? आप ही के लिए घर को संभाल रही है और आप ही के लिए वो घर पर छोड़कर आई है। जब आप ही नहीं उसे समझेंगे तो कौन उसे समझेगा? आप जो पैसे बाहर लगा रहे हैं, आप उसके लिए गजरे लेकर जाएं जाते हुए, आप उसके लिए कभी फूल लेकर जाएं, आप उसके लिए कभी चॉकलेट्स लेकर जाएं। आप छोटी छोटी चीजों से हम अपने घरों में कितनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हम ये बातें क्यों नहीं सोचते? हम हर बात को गलत वे में ले जाते हैं। हम आपस में बात को डिस्कस ही करना जरूरी नहीं समझते। जब हम बात ही आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हमें एक दूसरे से क्या शिकायत है, तो वो बात कैसे खत्म होगी? बात करने से बात खत्म होती है।
اپنے دماغ میں کچھ بھی سوچ لینا، پھر وہ یہ سوچنا کہ اگلا بندہ اس چیز پہ عمل کرے، اس کو تو نہیں پتا نا کہ آپ اپنے دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ اپنے دماغ میں کیا کچھ بنا چکے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کو غلط کہنے سے بہتر ہے بات کریں۔ اللہ پاک نے تو میاں بیوی کا رشتہ ہی اتنا خوبصورت بنایا کہ ہم اس کو دیکھیں تو اس سے اچھا رشتہ ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، خیال کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ صرف مرد ہی غلط ہے، میں عورتوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ شادی سے پہلے جب بھی باہر جاتی ہیں تیار ہو کر جاتی ہیں، اب تیار ہونے کا ٹائم ہے، شوہر کے لیے تیار ہونے کا ٹائم ہے، اس کے لیے تیار ہوا کریں۔ اگر ان کو اچھا لگتا ہے ان کے گھر آنے سے پہلے، جیسے باقی ٹائم ہم نکالتی ہیں نا، بچوں کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، ساس سسر کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، گھر کے کاموں کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، تو ہمیں ان کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ اگر آپ پہلے نہیں تیار ہو سکتے، جیسے ہی آپ اپنے روم میں جاتی ہیں اچھے سے جائیں، ہاتھ منہ دھوئیں، فریش ہوئیں، لوشن لگائیں، کریم لگائیں اور کپڑے چینج کر کے اپنے شوہر کے پاس جایا کریں۔ وہ غلط نہیں ہے اس بات پہ، میں نہیں کہتی کہ دونوں ہی غلط ہیں، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہی تیار ہوں، کبھی ان کی خوشی کے لیے تیار ہونا چاہیے، ان کو بھی تو اسپیشل فیل کروانا چاہیے نا۔ وہ بھی سارا دن کے تھک ہار یہی گھر آتے ہیں، جب انہوں نے بھی صرف یہی دیکھنا ہے کہ بھئی گھر میں ہے ہی کیا، میری بیوی بھی میرے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ باہر جائیں گے۔ ان چیزوں کی نوبت آئے، اس سے اچھا ہے نا کہ آپ اپنے لیے اپنے شوہر کے لیے خود کو چینج کریں، تیار ہوا کریں۔ اچھا لگتا ہے خود بھی تیار ہونا، آپ خود تیار ہوں گی تو آپ کو بھی اچھا فیل ہوگا۔ تو آج کا ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر کسی کو بھی میری بات کوئی بری لگی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔